हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप इस पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने 12 चैप्टर कर लिए हैं, अब हम 13 नंबर चैप्टर पर जाएंगे। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से यानी सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं और आप इंग्लिश अवश्य सीख जाएंगे। ये आप दिमाग से निकाल लो कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप 100% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो अब हम 13 नंबर चैप्टर पर चल रहे हैं, जिसमें हमको क्या बोलना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोई कार्य है वो समाप्त हो गया है, यानी कि आपने वो ख़त्म कर दिया है, यानी कि वह ओवर हो गया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं, दीदी ने टिफ़िन लगा दिया है। इस प्रकार की बातें अगर आपको करनी है तो जो मैं अब चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें आपको बताऊंगा कि आखिर आपको ये बातें किस प्रकार बोलनी है, यानी हाउ टू स्पीक दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो आइएगा शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट एक्शन बोलते हैं। चलिएगा देखिएगा, ये रहा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 इसमें क्या है, मैं गा चुका हूँ, खा चुका हूँ, पी चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ, इस प्रकार की बातें आपको करनी है। या फिर ऐसे करेंगे, मैंने ये कर लिया है, उसने वो कर लिया है, उसने पैसे दे दिए हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है। इस प्रकार की बातें आपको करनी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्शन पर हम लोग चलते हैं। ये है एक्शन फर्स्ट। एक्शन फर्स्ट इसमें क्या है, हम जब कॉमन वे में बात करते हैं यानी सामान्य बात करते हैं, अफर्मेटिव में बात करते हैं यानी कि हम सादा बात करते हैं, तो हम इस एक्शन को फॉलो करेंगे। ये देखिएगा कैसे एक्शन है। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, उसके बाद हैज़ हैव में से एक लगाना है, फिर उसके बाद आपको वर्ब थर्ड लगानी है, यानी कि आपको वर्ब थर्ड ही लगानी होगी। यहाँ पर ना तो वर्ब फर्स्ट लगा सकते हैं, यहाँ ना वर्ब सेकंड लगा सकते हैं, ओनली आपको वर्ब थर्ड का ही प्रयोग करना है। तो ये वर्ब थर्ड का ही यूज़ होना है। आप देखिएगा, आप बोल के देख लें, आप बोलना सिखाई देता हूँ। माँ मैंने खाना खा लिया है ना। तो मदर, इससे तो हम बात कर रहे हैं माँ से, मदर से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने खाना खा लिया है। आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। माँ मैंने खाना खा लिया है, यानी माँ मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। रही ना बात, ओवर हो गई। माँ मैंने खाना खा लिया है, मदर आई हैव टेकन फूड। ओके, देखिएगा अब हमको इंग्लिश में बात करनी है। आई हैव गिवन 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ हैं, 500 रुपीज़ हैं। मैंने 500 रुपये दे दिए हैं। आई हैव गिवन 500 रुपीज़, मैंने 500 रुपये दे दिए हैं, 500 रुपये दे दिए हैं, दे दिए हैं। इस प्रकार आप बात कर सकते हैं। चलिएगा, ये मैं पे थे, आप दूसरे में हैं। मुझे पता है तुमने फाइल बना ली है, यानी तुमने फाइल बना ली है, ये आपका परफेक्ट एक्शन है। तुमने फाइल बना ली है, यू हैव मेड अ फाइल। अभी इससे पहले मैंने बोला था मुझे पता है, तो आप बोल सकते हैं आई नो यू हैव मेड फाइल, और
आपको जनरली सीधा बोलना है। तुमने फाइल बना ली है, यू हैव मेड अ फाइल। तुमने फाइल बना ली है। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बोलते हैं। दीदी मंदिर चली गई हैं। दीदी मंदिर चली गई हैं। दीदी हैज गॉन टू टेम्पल। दीदी हैज गॉन टू टेम्पल। दीदी मंदिर चली गई हैं। दीदी हैज गॉन टू टेम्पल। सो दीदी मंदिर चली गई हैं। चली गई हैं। उसके बाद लास्ट यानी बन और सीख लेते हैं। देखो, उसने मोबाइल खरीद लिया है, या उसने नया मोबाइल खरीद लिया है, या उसने एंड्रॉयड खरीद लिया है। उसने नया मोबाइल खरीद लिया है, यानी कि ही हैज़ बॉट अ न्यू मोबाइल। उसने नया मोबाइल खरीद लिया है। ही हैज़ बॉट अ न्यू मोबाइल। उसने नया मोबाइल खरीद लिया है। खरीद लिया है। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। चलिएगा इनको फिर रिवाइज कर लेते हैं। मदर आई हैव टेकन फूड। माँ मैंने खाना खा लिया है। आई हैव गिवन 500 रुपीज़। मैंने 500 रुपये दे दिए हैं। यू हैव मेड अ फाइल। तुमने फाइल बना ली है। दीदी हैज़ गॉन टू टेम्पल। दीदी मंदिर चली गई हैं। ही हैज़ बॉट अ न्यू मोबाइल। उसने नया मोबाइल खरीद लिया है। इस प्रकार आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा, इस सेक्शन को फॉलो कीजिएगा और आप न्यू सेंटेंसेस बना सकते हो हैं। सब्जेक्ट हैज़ है और वर्ब थर्ड ये ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि हमको कहाँ पर हैज़ लगाना है, कहाँ पर हैव लगाना है। तो आइएगा अब ये सीखते हैं कि कहाँ पर हैज़ का प्रयोग करना है, कहाँ पर हैव का प्रयोग करना है। आज आप सीख जाएंगे कि आपको हैज़ कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। देखिएगा, यह आई, यू, वी, दे। आई यू वी दे, आई यू वी दे, यानी कि आज हम हैज़ और हैव कहाँ लगाना है ये आज सीखेंगे। ठीक है, हाँ। तो आई यू वी दे, या फिर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन में आप समझ लो यानी कि कई व्यक्ति हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जानवर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पक्षी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, उनको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। ओके, इनके साथ हमको हैव लगाना है। ओके, के साथ हैव। अब आप समझ गए, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन यानी एक से अधिक व्यक्ति, बस जानवर और पक्षी, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम जानकारी करते हैं कि हैज़ कहाँ लगाना है। ही, सी, किसी का भी नेम हो, ही हो या सी हो या किसी का नेम हो, या फिर वन एनिमल हो। यानी शेर है, चीता है, घोड़ा है, बकरी है, ऊंट है, और कोई भी ले लीजिए, गधा ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, तो इसमें आपका वन एनिमल हो गया। ये लिखा है वन पर्सन। वन पर्सन में ले लो, जैसे आपका शिकारी है, बढ़ई है, कारपेंटर है, इस प्रकार के जो हैं वो पर्सन होते हैं। अब आता वन वर्ड ले लो।
ये पक्षी यानी चिड़िया। चिड़िया में आप ले लो जैसे गौरैया है, मोर है, मुर्गी है, कौवा है, ऐसे करके आप ले लीजिएगा। तो 1 होना चाहिए के साथ हमको हैज़ लगाना है, हैज़ लगाएं। ये आपका क्लियर हो गया। फिर आप देख लीजिएगा सामने लिखा हुआ है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाना है। ही, सी, नेम, 1 एनिमल, 1 पर्सन, 1 वर्ड, इनके साथ हमको हैज़ का प्रयोग करना है। हैज़ हैव का डिफरेंस हो गया, हमको कहाँ कौन सा लगाना है। चलिएगा अब हम मना करना सीखते हैं। अभी हमने बात को पॉजिटिव वे में कहना सीखा था, अब हम नेगेटिव वे में कहना सीखेंगे, यानी कि मना कैसे करें। आप इंग्लिश की टेंशन ना करें, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मंच पर भाषण देते हैं वो भी आ जाएगा, सिर्फ आपको पहले समझना है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कैसे कैसे हमको वहाँ यूज़ करनी है। फिर उसके बाद स्पीच भी आप बोल सकते हो मंच पर, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइटिंग वर्क भी करना सीख जाएंगे आप इंग्लिश में। चलिएगा अब हम मना करना सीखते हैं, इसको हम एक्शन नंबर 2 कहते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई एक्शन नंबर 2 में मना करने वाली पढ़ाई हैं। तो आइएगा एक्शन नंबर 2। ये रहा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हैज़म में से एक लगाना है। हैज़ जहाँ बताया वहाँ, हैव जहाँ बताया वहाँ पर। उसके बाद आपको नॉट और लगाना, ये नॉट और आ गया है। इसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसमें जो वर्ब थर्ड आ रही है वो आपको कहाँ से सीखनी है। हाँ, आपको क्या करना है, हाई स्कूल या इंटर में आप पढ़े हैं तो वहाँ आपको वर्ब थर्ड मिल जाएंगी। छोटे बच्चों की किताब में भी दी होती हैं, जैसे 6th है, 7th है, 8th है, वहाँ भी वर्ब मिल जाएंगी। लेकिन मैं भी आपको अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ वर्ब थर्ड बता दूंगा, तो आप आसानी से सीख जाओगे। चलिएगा अब हम नेगेटिव में मना करना सीखते हैं। ये रहा स्पीक। अब हम बोलना सीख रहे हैं। मैंने कपड़े नहीं धोए हैं मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। तो आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, ये लिखा है वॉश्ड क्लॉथ्स है और ये लिखा है हैव नॉट, तो इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं हैवंट। ओके, आप हैवंट भी बोल सकते हो। आई हैवंट वॉश्ड क्लॉथ्स और आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स कैसे भी बोल सकते हो। मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, नहीं धोए हैं। मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, ये रहा आपका फर्स्ट नंबर। सेकंड में आ जाइए। पापा अभी तक नहीं आए हैं, पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। तो फादर हैजंट लिख सकते हैं, हैज नॉट लिख सकते हैं। हैजंट, इसको हैजंट भी लिख सकते हैं, ये हैजंट यूं कर सकते हैं आप, हैजंट कम यट। यट माने होता है अभी तक है। पापा यानी पिताजी, पिताजी अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। फादर हैज़ नॉट कम यट या फादर हैजंट कम यट। ओके, ये रहा थर्ड नंबर है। मम्मी ने खाना नहीं बनाया है, मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। मदर हैजंट कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड। मम्मी ने खाना नहीं बनाया, माँ ने खाना नहीं बनाया है। तो माँ ने खाना नहीं बनाया है। ये फोर्थ नंबर है।
सर ने चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ाया, यानी सर ने अध्याय नंबर 5 नहीं पढ़ाया है। तो सर हैजंट टाउट चैप्टर नंबर 5। ये रहा चैप्टर नंबर 5। सर ने चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ाया है। सर ने अध्याय 5 नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। लास्ट देख लिएगा, हमने यह मूवी नहीं देखी है। हमने यह मूवी नहीं देखी है। We haven't watched this movie। हमने यह मूवी नहीं देखी है। हमने यह मूवी नहीं देखी है। ये रहा आपका नहीं देखी है। इस प्रकार आप मना करेंगे। हैज़अप मैंने बता दिया आपको हैज़अप कहाँ लगाना है, तो रिवाइज करते हैं। ओके, मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ। आई हैवंट वॉश्ड क्लॉथ। ओके, फादर हैज़ नॉट कम येट, या फादर हैजंट कम येट। पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। मदर हैजंट कुक्ड द, माँ ने खाना नहीं बनाया है। सर हैजंट टाउट चैप्टर नंबर 5। सर ने चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ाया है। वी हैवंट वॉच्ड दिस मूवी। हमने यह मूवी नहीं देखी है। हमने यह मूवी नहीं देखी है। इस प्रकार आप बोल सकते हो। सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट प्लस वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट, ये एक्शन है। इस प्रकार यानी इसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन करना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे तो आप निश्चय रूप से जो परफेक्ट एक्शन है उसको अच्छी तरह क्लियरली आप बोल पाएंगे। इनको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। ये हैजंट होता है, हैव नॉट को हम हैवंट बोलते हैं। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। मैंने कहा कि आपको इसमें जो परफेक्ट है, इसमें जो पहली क्लिप है वो आपकी अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही रहेगी, और जो नेक्स्ट क्लिप है उसमें मैं आपको इस परफेक्ट एक्शन को पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आप परफेक्ट में बोलना सीख जाएंगे। फिर एक बार रिवाइज कराई दे रहा हूँ। वह खाना खा चुका है, मम्मी कपड़े धो चुकी हैं, इस प्रकार की बात हो, या फिर मैंने काम कर लिया है, मैंने खाना बना लिया है, उसने गीत गा लिया है, उसने कपड़े धो लिए हैं, इस प्रकार की बातें करनी है। इस एक्शन में जब आप आएंगे तभी ये बात बोल पाएंगे। तो ये जो क्लिप है अब यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लिप में आपको इसका जो शेष यानी कि रेस्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था कि आप नोट्स बना लीजिए अगर आपको वाकई बोलना सीखना है, और वीडियोस भी सेव करके रखिएगा और नोट्स भी बना के रखिएगा। इससे ये होगा कि बाय द वे हमारा मोबाइल डिस्टर्ब हो गया या खो गया, हमारे पास पैसे नहीं है तो नोट्स काम करेंगे, अगर नोट्स खो गए तो फिर हमारे वीडियोस काम करेंगे। इस प्रकार आप सेव करके लिए। और एक और बात बता दूं, एक पेन ड्राइव खरीद लीजिएगा, उसमें सारी वीडियो सेव कर लीजिएगा, तो बेटर रहेगा। मोबाइल खो जाता है तो पेन ड्राइव से काम चलेगा, बाद में आप जब मोबाइल खरीद लें, ठीक है, या दोस्त के मोबाइल पे देखना है, पेन ड्राइव लगाइए, उसके बाद देख सकते हैं। हर फैमिली में कई मोबाइल्स हैं, ये आप जानते हैं, तो काम चलता रहेगा। चलिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।